डॉक्टर भावना चावला, आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि जो बात अभी पूनम जी कह रही हैं कि लोग कई मामलों में देर से आते हैं, आंख में कैंसर है और फिर भी देर से क्यों आते हैं, क्या कारण बताते हैं माँ बाप? देखिए, मैं पूनम जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और ये बिल्कुल हमारे देश की सच्चाई है कि ऐसी गंभीर अवस्था में भी लोग काफ़ी देर से आते हैं। रेटिनोब्लास्टोमा का जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरा मानना ये है कि इसके जो शुरुआती लक्षण हैं ये कई बार जैसे कहते हैं कि इग्नोर हो जाते हैं या निगलेक्ट हो जाते हैं। तो इसके बारे में जागरूकता फैलाना कि क्या शुरुआती लक्षण हैं और ये सही समय पर अगर ये दिखें तो हमें बच्चे को कहाँ ले जाना है, किसको दिखाना है, कौन से ऐसे सेंटर्स हैं। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि हमारे देश में रेटिनोब्लास्टोमा के लिए जो चिकित्सा है वो सब जगह अवेलेबल है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है, नेत्र विशेषज्ञ है या पीडियाट्रिशियन है, डॉक्टर्स कीमोथेरेपी देते हैं या कई तरह के इलाज हैं, तो एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच चाहिए होती है। तो उसके लिए बहुत कम सेंटर्स हैं। तो एक तो लक्षण का अभाव, उसकी जानकारी का अभाव, दूसरा कि बच्चे को कहाँ ले जाएं सही समय पे। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो माँ बाप हैं वो लोकल डॉक्टर्स के पास चक्कर काटते रहते हैं और उनको सही जानकारी नहीं होती कि हम किस सेंटर में जाएं, कब जाएं, ताकि इसका इलाज सही तरह से हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है डॉक्टर समीर बख्शी। इसी बात को अगर आगे बढ़ाया जाए, जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, क्या आपको लगता है क्योंकि बच्चे को जब भी कोई समस्या होती है तो उसको एक पीडियाट्रिशियन के पास ले जाया जाता है, अगर थोड़े से इंटीरियर एरियाज की बात की जाए, डॉक्टर्स में जानकारी का स्तर आप क्या पाते हैं उसमें? रेटिनोब्लास्टोमा के मामले में जो अवेयरनेस है वो कम है, क्योंकि एक तो वैसे ही जो रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर है, मैंने जैसे बताया, बाल कैंसर अगर टोटल लें तो 5% है जी। जो इसके अर्ली जो सिम्टम्स हैं वो है जिसको कहते हैं वाइट रिफ्लेक्स, यानी जो पीडियाट्रिशियन है अगर ऑफ्थेल्मोस्कोप जो एक यंत्र होता है जिससे आँख के पीछे का हिस्सा दिखाई देता है, अगर वो उस बच्चे की आँख को देखता है तो आम तौर पे लाल दिखता है। लाल ना दिख के अगर सफ़ेद दिखे तो वो एक अर्ली सिम्टम या साइन माना जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में इस चीज़ को जांच करने की जो प्रक्रिया है वो आमतौर पे नहीं होती पीडियाट्रिशियंस के बीच में, तो वो रूटीन प्रोसेस में नहीं है, इस कारण से अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाता। तो ये एक बात निकल कर सामने आ रही है कि मामले बहुत होते हैं, लगभग 2000 सालाना नए बच्चों में ये केसेस होते हैं, आपने बताया, और साथ ही ये देर से आते हैं ये सभी लोग। डॉक्टर गिरीश चिन्नास्वामी जो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से मुंबई से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर चिन्नास्वामी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जो बात यहाँ स्टूडियो में चल रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे डॉक्टर समीर और डॉक्टर भावना ने बताया जी, एक मेजर प्रॉब्लम है कि पेशेंट जो है बहुत देर आते हैं, दे कम वेरी लेट टू द सीक ट्रीटमेंट। द सेकेंड प्रॉब्लम वी फेस कि इस ट्यूमर में जो है, इस कैंसर में जो है, अबैंडनमेंट जो है बहुत हाई है। मतलब लोग डरते ट्रीटमेंट से कि काफ़ी पेरेंट्स में उम्मीद होता है कि हम आँख को बचा सकते हैं, पर जब किसी ने कोई डॉक्टर ने बोल देंगे कि अगर आँख को निकालना पड़ता है या उनको कुछ गलत फहमी होती है कि आँख निकालना पड़ता है, तो ट्रीटमेंट को अबैंडन करते हैं। So these are the two major problems we see. One is late diagnosis and high rate of abandonment in our country. जी जी, डॉक्टर चिन्नास्वामी, हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। ये एक बात आई डॉक्टर भावना कि जिसमें ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ देना, आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा नुकसान किस वजह से होता है? देर से आने से या बीच में छोड़ देने से? देखिए, नुकसान दोनों से होता है और जहाँ तक ये बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देने का सवाल है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स सबसे पहले जब ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट रेटिनोब्लास्टोमा को डायग्नोज करते हैं तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हम किसी तरह से आँख बचा पाएँ, नज़र बचा पाएँ। लेकिन अगर ऑलरेडी कैंसर इस स्टेज पे है कि हम आँख और नज़र बचा नहीं पाते हैं और इसका आँख से बाहर फैलने का डर होता है, ऐसी स्थिति में ही हम ये निर्णय लेते हैं कि आँख को निकाल देना ही ठीक है। अब ये तो निर्णय जो है, ये फैसला है
तो ये इस तरह का फैसला है कि नेचुरली स्वाभाविक है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो फैमिली होती है, वो चाहे कि कोई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो। सो ऐसा निर्णय उनको जब सुनाया जाता है तो उनको कई बार थोड़ा वक्त लगता है, या वो चाहते हैं कि हम किसी और से कंसल्ट करें और फिर हम जो है वो डिसाइड करें। इस चक्कर में वो कई बार चले जाते हैं और फिर कुछ महीने बाद जब वो वापस आते हैं तो देखा जाता है कि कैंसर ऑलरेडी आँख के बाहर फैल गया है। तो ये हम लोग अपनी तरफ से पूरी काउंसलिंग करते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि पेशेंट को हम अच्छे तरह से काउंसिल करके और उसको समझाएं कि इस वक्त आपके बच्चे में हित में उसकी जहाँ तक ज़िंदगी का सवाल है, सबसे अच्छा इलाज क्या है। बट फिर भी कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कोशिश में यही रहते हैं कि आँख किसी तरह से बच जाए, तो वो इलाज कराने से इनकार कर देते हैं। डॉक्टर भावना, इलाज की बात तक पहुंचे उससे पहले बहुत ज़रूरी होगा कि वो बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाएं। अगर लक्षणों की बात करें या डिजीज़ के प्रोग्रेशन की बात करें, रेटिनोब्लास्टोमा किस तरह से बढ़ता है और जैसे जैसे ये ट्यूमर बढ़ेगा, पहली चीज़ कि क्या हर ट्यूमर जो है वो कैंसरस ही होगा, और जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ेगा किस तरह के बदलाव या क्या क्षति होने लगती है आपको? देखिए, ये एक्चुअली जो सिम्टम है ल्यूकोकोरिया जिसको हम कहते हैं, ल्यूको मतलब कि वाइट, कोरिया मतलब कि प्यूपल, ये सबसे कॉमन लक्षण है रेटिनोब्लास्टोमा का। लगभग हमने देखा है कि 80 से 85% बच्चों में ये पहला लक्षण होता है रेटिनोब्लास्टोमा का। लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही लक्षण हो, इसके अलावा बच्चों की आँख में तिरछापन आना या आँख का लाल हो जाना, आँखों में सूजन आ जाना, ये भी कई बार पहला लक्षण हो सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर ल्यूकोकोरिया है, वाइट रिफ्लेक्स है आँख में, तो ये रेटिनोब्लास्टोमा ही हो। आँखों के और भी बहुत सारे समस्याएं होती हैं जिसमें पहला लक्षण ल्यूकोकोरिया हो सकता है। तो मतलब ये एक गंभीर लक्षण है, बट दिस इज़ नॉट, ये ज़रूरी नहीं है कि ये रेटिनोब्लास्टोमा ही है। तो ये डायग्नोसिस ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को की जिम्मेदारी हो जाती है ये करना कि ये रेटिनोब्लास्टोमा है या ये कोई और तरह की बीमारी है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यानी 3 आपने लक्षण बताए। आँख की पुतली में कहीं सफ़ेद अगर कोई निशान है, और अगर आँख लाल रहती है, या तिरछापन या भेंगापन है, ये सामान्य चीजें भी हो सकती हैं, बहुत गंभीर भी नहीं हो सकती, लेकिन ये रेटिनोब्लास्टोमा का लक्षण भी हो सकते हैं। यानी इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल।